अच्छा, चुनाव आयोग जो है वो इसको कह रहे हैं कि वोट चोरी नहीं हो रहा है, झूठे आरोप लगा रहे हैं, हमारे कंधे पर रखकर बंदूक सियासत हो रही है। वोट चोरी हुआ हो तो राहुल गांधी जी ने पूरा फैक्ट जो है सामने पेश कर दिया है सबूत के साथ। वोट चोरी हो रहा है, वोटर लिस्टों में गड़बड़ी पहले हुई है, अभी भी हो रही है, वो तो सारे फैक्ट आ चुके हैं। तो निर्वाचन आयोग के कहने से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। लाखों पिटीशन हुई होगी, सिर्फ भारत में 78 सालों में दो इलेक्शन तैयारी कर रहे हैं। लाखों रुपए क्यों वहाँ बर्बाद करें, वक्त भी फीस भी। अभी फिलहाल तमाम शिकायत आ रही, चाहे बिहार में एसआईआर जो हुआ है 65 लाख नाम काट दिए गए, उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो जिंदा हैं लेकिन मार दिया गया। इतने कम टाइम में एसआईआर हो ही नहीं सकता। भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव आयोग के इस आदेश पर खुद ही शंका है कि इतने कम टाइम में वोटर लिस्टों का नवीनीकरण या नया वोटर लिस्ट नहीं बन सकती है। तमाम फर्जिफिकेशन हुआ जो सब जाहिर हो चुका है। इसलिए पूरे देश में कानून बनाया जाए कि अगर एक भी वोटर का जो जीवित है 18 साल के ऊपर का, उसका वोटर लिस्टों में नाम आने से रुक जाता है तो बीएलओ को, तहसीलदार, एसडीएम, डीएम को दंडित किया जाए। और अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में था पहले चुनाव में और अभी भी वो जिंदा है, उसका नाम कट जाता है, तो फिर बीएलओ, तहसीलदार, एसडीएम, डीएम को जिम्मेदार ठहराकर दंड का कानून बना दिया जाए। और किसी गलत आदमी का नाम रहे ना, ये जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की है। हमने अभी मेमोरेंडम में अभी मांग किया है 4 अगस्त को कि भारत सरकार ऐसा कानून बना दे तो जो बीएलओ हैं, तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं, जो वोटर लिस्टें बढ़ाने घटाने का काम देखते हैं, अगर किसी भी भारतीय नागरिक का, बिहार से लेकर पूरे देश में, जो 18 साल के ऊपर का है, अगर उसका नाम छूट जाता है तो उसके लिए, उनके लिए दंड का प्रावधान किया जाए। या जो लोग 18 साल के ऊपर के जीवित हैं, जिनका नाम पहले था या होना चाहिए, उनका नाम कट जाता है तो भी बीएलओ को, एसडीएम, तहसीलदार को, उस जिले के डीएम को अगर दंडित किया जाए तो इंशाअल्लाह ताला इस देश में वोटर लिस्टों में जो घपला हो रहा है नहीं होगा। मैं खुद 2022 में एमएलए का चुनाव लड़ा था जौनपुर से, मैं जीत गया था। और जिस दिन रिजल्ट आया, रात भर मेरा जीतने वालों में नाम रहा भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट में। दूसरे दिन देश के सारे अखबारों में जीतने वालों में था, लेकिन मेरी रिकाउंटिंग करके मुझे हरा दिया गया। जीता हुआ कैंडिडेट मैं खुद खड़ा हूँ। काउंटिंग में जीते थे आप? हाँ, लेकिन उसके बाद फिर रिकाउंटिंग करके हरा दिया गया 2022 में जौनपुर सदर से। आरोप लगा रहे हैं आप तो बनारस में अजय राय भी कह रहे हैं कि मैं जीता हुआ था 7 राउंड तक। और तो मेरे जौनपुर के किसी रिक्शेवान से भी आप पूछेंगे, अनपढ़ से भी पूछेंगे, जो राजनीति बिल्कुल एक्टिव नहीं, वो भी बता देगा कि अरशद खान जीत गए थे, उन्हें हरा दिया गया। एक एक बच्चा जानता है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि आपको हरा दिया गया और आप कुछ नहीं कर पाए, तो कुछ क्या करेगा, क्या है? देश में भी संविधान है, कानून है, कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में अब तक 2 फैसले हुए, जितने भी रीट पिटीशन हुई हैं। तीसरा अभी सुप्रीम कोर्ट ने कराया है, यहाँ का हरियाणा का गिनती कराई, उसमें जीता हुआ हार गया, हारा हुआ जीत गया। बाकी सिर्फ 2 फैसले हुए हैं कि इंदिरा गांधी की केस में, जिसमें उनका चुनाव इनवैलिड करा दिया गया था। दूसरा, अकबरपुर अंबेडकर नगर हमारे यहाँ है, सन 1991 में जनता दल बीजेपी, जनता दल से राम अवध जी लड़ रहे थे और एक सोनकर जी बीजेपी से लड़ रहे थे। बीजेपी वाला जीत गया था 110 वोट से, और राम अवध जी जनता दल से लड़ रहे थे। नेतराम जी डीएम थे, नेतराम राम अवध की बिरादरी थे, उन्होंने जनता दल के राम अवध जी को जिता दिया और सोनकर जी जो बीजेपी थे उनको हरा दिया। फिर सोनकर जी गए कि भाई हमारा रिकाउंटिंग करा दिया जाए, हमारी गिनती में गलती हुई है। 5 साल तक अकबरपुर लोकसभा से जीते हुए रामवत जी एमपी रहे। 6वें साल में सोनकर जी की गिनती हुई, सोनकर जी जीत गए। न जीत की सर्टिफिकेट मिली, न पार्लियामेंट में जगह मिली, न उन्हें तनख्वाह और पेंशन मिली। ये हमारे देश का अदालती निज़ाम। इसके लिए अगर कानून बना दिया जाए, भारत सरकार बना दे कि अगर कोई भी रीट पिटीशन होती है चुनाव में, तो साल भर में 6 महीने में उसका फैसला हो जाए, गिनती हो जाए। मुझसे भी लोगों का कोर्ट जाए, मैंने कहा 5 साल में फैसला ही नहीं होगा, हम लाखों रुपया क्यों बर्बाद करें, दूसरा इलेक्शन फिर लाखों रुपया क्यों बर्बाद करें। ये होता है ड्रामा, अदालती निज़ाम में ड्रामा होता है कि लाखों पिटीशन हुई होगी,
सिर्फ भारत में 78 सालों में 2 में फैसले आए हैं, एक इंदिरा गांधी जी के केस में और दूसरा अकबरपुर वाले में जिसका मैंने किस्सा बताया, और तीसरा अभी सरपंच वाले में सुप्रीम कोर्ट ने गिनती कराया। इसके अलावा कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ। तो मतलब अदालतों पे भी अब भरोसा नहीं है। अब भरोसा हो ना हो मजबूरन अदालत जाना होगा, लेकिन हम तो नहीं गए इसीलिए कि जब 5 साल में इंसाफ की उम्मीद नहीं तो जाएं क्यों? दूसरे इलेक्शन तैयारी कर रहे हैं, लाखों रुपए क्यों वहाँ बर्बाद करें, वक्त भी फीस भी। अभी फिलहाल तमाम शिकायत आ रही, चाहे बिहार में एसआईआर जो हुआ है 65 लाख नाम काट दिए गए, उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो जिंदा हैं लेकिन मार दिया गया इतने है। कम टाइम में एसआईआर हो ही नहीं सकता। भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव आयोग के इस आदेश पर खुद ही शंका है कि इतने कम टाइम में वोटर लिस्टों का नवीनीकरण या नया वोटर लिस्ट नहीं बन सकती है। तमाम फर्जिफिकेशन हुआ जो सब जाहिर हो चुका है। इसलिए पूरे देश में कानून बनाया जाए कि अगर एक भी वोटर का जो जीवित है 18 साल के ऊपर का, उसका वोटर लिस्टों में नाम आने से रुक जाता है तो बीएलओ को, तहसीलदार, एसडीएम, डीएम को दंडित किया जाए। और अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में था पहले चुनाव में और अभी भी वो जिंदा है, उसका नाम कट जाता है, तो फिर बीएलओ, तहसीलदार, एसडीएम, डीएम को जिम्मेदार ठहराकर दंड का कानून बना दिया जाए तो इंशाअल्लाह वोटर लिस्टों में गड़बड़ी खत्म हो जाएगी। हाई कोर्ट, कमिश्नरेट क्वार्टर पे हो, मुंसफ अदालतें तहसील क्वार्टर पे हो, तमाम मुकदमे 4 हिस्से में बांटे जाए, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 1 साल फैसले का वक्त हो, न्याय मांगने वाले को पता हो उसे न्याय कब मिलेगा। और सबसे बड़ा घपला है कोलेजियम सिस्टम। कोलेजियम सिस्टम जब तक रहेगा हमारे देश का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहीं न कहीं से मुतासिर होता रहेगा, क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम के ज़रिए से ज़्यादातर 80-90% जज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों के रिश्तेदार, नेताओं के रिश्तेदार वकील हो जाते हैं, तो उनके फैसले भी कहीं न कहीं से मुतासिर होते हैं। इसलिए कोलेजियम सिस्टम खत्म किया जाए। लेकिन सर सीबीआई भी फेल हो गई है पूरे मामले में, क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया, केस बंद कर दिया है नजीब का सीबीआई ने। फिर से लड़ाई लड़ी जाएगी, फिर खुलेगी और जांच होगी, लड़ाई लड़ी जाएगी, फिर से जांच बैठेगी और नजीब कहाँ है इसका पता हमारे अमित शाह जी को, उनकी पुलिस को, उनकी सीबीआई को बताना पड़ेगा। लेकिन जो मोदी जी वो तो कहते हैं कपड़ों से पहचान लेते हैं, तो इसमें क्यों नहीं सुराग लगाया जा रहा है नजीब के मामले में? अब मोदी जी से कहेंगे आप ही पहचान लो, अमित शाह नहीं पहचान पा रहे हैं कि नजीब के को किन लोगों ने गायब किया, कहाँ है, इसका पता मोदी जी और अमित शाह दोनों मिलकर पता लगा वो लेता। चावल में बिरयानी में वो बीफ ढूंढ लेती है सरकार चंद मिनटों में, लेकिन नजीब का सुराग नहीं लग पा रहा है। क्या मुसलमान होना गुनाह है देश में? नहीं, मुसलमान होना गुनाह नहीं, लेकिन मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ मजहब की बुनियाद पर, बिरादरी की बुनियाद पर इस देश में पक्षपात हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, लड़ाई लड़ी जा रही है। आज नहीं तो कल निज़ाम बदलेगा और इंसाफ कायम होगा। मुसलमान अपने कागज ढूंढे या फिर नजीब को ढूंढे, 24 आपके सांसद है, क्या वो आपका समर्थन कर रहे हैं, वो सहयोग कर रहे हैं आपको? देखिए, सांसद अपना काम कर रहे हैं, वो जितना हो सकता है वो लोग कर रहे हैं, हम लोग भी लड़ रहे हैं, ज़मीन पे भी लड़ रहे हैं, सड़क पे भी लड़ रहे हैं और जो लोग पार्लियामेंट में लड़ रहे हैं। लड़ाई चल रही है और आगे आने वाले कल में हमें पूरी उम्मीद है कि रास्ते बनेंगे, नजीब भी मिलेगा, उसको गायब करने वालों को भी पता लगेगा और इंसाफ भी इस देश में कायम होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बदलाव हो के रहेगा। जो मुस्लिम कम्युनिटी से स्टूडेंट आते हैं या बुद्धिजीवी आते हैं, वो जेलों में पड़े हैं, उनको अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है, तारीख पे तारीख मिल रही है। पूरे जो जस्टिस की बात की जाती है कि कोर्ट से न्याय मिलेगा, क्या मिल रहा है न्याय आपको? जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय देर में होता तो नाइंसाफी है। बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। बेल नियम है, जेल अपवाद है। अभी 4 अगस्त 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पर अंबेडकर विचार मंच के बैनर तले हमने बहुत बड़ा धरना दिया था। राष्ट्रपति महोदया, भारत सरकार, नई दिल्ली और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम दिया है कि उमर खालिद, शर्जील इमाम, ताहिर हुसैन, शफाउर रहमान खां, मीरान हैदर, खालिद सैफी से लेके ईशर सिद्दीकी से लेके जितने लोग भी भीमा कोरेगांव के दलित से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो लोग भी 1 साल से ज़्यादा जेलों में बंद हैं, विचाराधीन कैदी, ट्रायल हो रहा है तो भी, नहीं हो रहा है तो भी, सबको एक मुश्त ज़मानत दे दी जाए और यूएपीए कानून को ख़त्म किया जाए।
पहले मीसा सन 75 में लागू हुआ था। जो लोग भी, हजारों लोग भी इस मीसा में बंद हुए, जमानत नहीं होती थी। जब मीसा कानून इंदिरा गांधी ने खुद लगाया था, ख़त्म किया, तब जाकर लोग जेल से रिहा हुए। फिर कांग्रेस ने ही टाडा बनाया था, टाडा में हजारों लोग बंद हुए, जमानत नहीं होती थी। हम लोगों ने उसकी भी लड़ाई लड़ी है। टाडा कानून ख़त्म हुआ तब जाके लोग रिहा हुए। फिर पोटा बनाया कांग्रेस ने, वो भी जो है जब कानून ख़त्म हुआ तभी लोग रिहा हुए। उसके बाद कांग्रेस का ही बना यूएपीए है, उसमें कुछ धाराएं बीजेपी ने जोड़ी हैं। हम भारत सरकार से मांग करते हैं, राष्ट्रपति महोदया से मांग किया है कि यूएपीए कानून देश के 142 करोड़ नागरिकों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ है। ये देश के मौलिक नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है जमानत पाना, उसकी खिलाफ वर्जी करता है। इसलिए यूएपीए कानून ख़त्म किया जाए और जो लोग भी किसी भी धारा में या यूएपीए के तहत जेलों में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और उमर खालिद से लेकर शर्जील इमाम तक, भीमा कोरे गांव के दलित चिंतक, जो लोग भी बंद है 1 साल से ज़्यादा जेलों में बंद है, उनका ट्रायल हो रहा है तो भी, नहीं हो रहा है तो भी, सबको जमानत दे दी जाए। लेकिन बाबा को तो बार बार जमानत मिल जाती है, जो राम रहीम है, जब भी चुनाव आते हैं बाबा बाहर आ जाते हैं। आखिर ये जो मुस्लिम कम्युनिटी से जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उन पे क्या उनके साथ में ये सौतेला व्यवहार किया जा रहा है कोर्ट के द्वारा? देखिए, ऐसा है कि नाइंसाफ़ी कहीं न कहीं जहाँ भी हो रही है, लड़ाई लड़ी जा रही है हाँ। और आज नहीं तो कल इंसाफ कायम होगा। हमने अपनी पूरी बात रख दिया, हाँ। तो और आगे भी लड़ाई लड़ी जाएगी। सितंबर में फिर हम लोग एक धरना लगाने वाले हैं। धरने के माध्यम से इस मुल्क में डेमोक्रेसी है, हमारा राइट है कि हम धरना दें, मेमोरेंडम दें और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातें सरकार तक, प्रधानमंत्री महोदय तक, राष्ट्रपति महोदया तक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक पहुँचाएँ और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इंशाअल्लाह न्याय कायम। ठीक। हाँ जी।